ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध द्वितीयोऽध्यायः पृथुवंशानुकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतुवाच आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनीम परिश्रुता वसुधारयते यस्माद्वासुधा तेन शोच्यते। ओम नमः शिवाय। मधुकैटभयोः पूर्वं मेधसा सम्परिप्लुता ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः पृथोर्वैर्नस्य धीमतः इत्यं चासीत् समुद्रान्ता मेदिनीम परिश्रुता दुहिता त्वमनुप्राप्ता पृथिवीत्युच्यते ततः प्रथिता प्रविभक्ता च शोभिता च वसुन्धरा सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमालिनी चातुर्वर्ण्यसमाकीर्णा रक्षिता तेन धीमता एवं प्रभावो राजा स्वीद्वैन्यसा नृपसत्तमा नमस्यश्चैव पूज्यश्च भूतग्रामेण सर्वशः ब्राह्मणैश्च महाभागैर्वेदवेदाङ्गपारगै पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः पार्थिवैश्च महाभागै प्रार्थयद्भिर्महद्यसः आदिराजा नमस्कार्यः पृथुर्वैन्यः प्रतापवानो योधैरपि च संग्रामे प्रार्थया नैर्जयं पुयुधि आदिकर्ता नराणां वै नमस्य पृथुरेव हि यो हि योध्यारणं याति कीर्तयित्वा प्रथुं नृपं सह घोररूपे संग्रामे क्षेमी तरति कीर्तिमानो वैश्यैरपि च राजर्षिर्वैश्यवृत्ति समस्थितः पृथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायशाः एते वत्स विशेषाश्च दुग्धारः क्षीरमेव च पत्राणि च मयोक्तानि एते वत्स विशेषाश्च दुग्धारा क्षीरमेव च पात्राणि च मयोक्तानि सर्वाण्येव यथाक्रमम् ब्रह्मणा प्रथमं दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मना वायुं कृत्वा तदा वत्सं बीजानि वसुधातले ततः स्वायंभुवे पूर्वं तदा मन्वन्तरे पुनः वत्सं स्वायंभुवं कृत्वा दुग्धाग्निघ्रेण वयमहि मनो स्वारोचिषे दुग्धा मही चैत्रेण धीमता मनुं स्वारोचिषं कृत्वा वत्सं सस्यानि वै पुराः उत्तमेनापि दुग्धादेव भुजेन तु मनुं कृत्वोत्तमं वत्सं सर्वसस्यानि धीमता पुनश्च पंचमे पृथ्वी ताम सस्यांतरे मनो दुग्धेयं ताम समवत्सं कृत्वा तु बलबन्धुना चारिष्णवस्य देवस्य सम्प्राप्ते चान्तरे मनो दुग्धा मही पुराणेन वत्सं चारिष्वणं प्रति चाक्षुषेऽपि च सम्प्राप्ते तदा मन्वन्तरे पुनः दुग्धा मही पुराणेन वत्सं कृत्वा तु चाक्षुषस्यान्तरेति ते प्राप्ते वैवस्वते पुनः वैन्येनेयं मही दुग्धा तथा ते कीर्तितं मया एतैर्दुग्धा पुरा पृथ्वी व्यतीते स्वन्तरेषु वै देवादिभिर्मनुष्यैश्च तथा भूतादिभिश्च यः एवं सर्वेषु विज्ञेया ह्यातीतानागतेष्वः देवा मन्वन्तरेष्वस्य प्रथोस्तु शृणुत प्रजः प्रथोस्तु पुत्रो विक्रांतो जज्ञातेऽन्तरधिपालिनो शिखण्डिनी हविर्धानो मन्तर्धानादव्यजातो हविर्धानात् षडाग्नेयी धिषणा जनुयुयुत्सुतानो प्राचीन बर्हिषं शुक्रं गयं कृष्णं व्रजाजिनो प्राचीन बर्हि भगवान् महाना सीता प्रजापतिः बलश्रुत तपोवीर्य पृथिव्यामेकराडसौ प्राचीनाग्राकुशास्तस्य तस्मात् प्राचीनबर्हसौ। नमः शिवाय। समुद्रतनयायां तु
कृतदारः सा वै प्रभु महत्तस्तमसापारे सर्वण्याणां प्रजापतिः सर्वा सवर्णा दत्त सामुद्री दश प्राचीन बर्हिषा सर्वे प्रचेतसो नामो धनुर्वेदस्य पारगा अप्रथाधर्मचरणास्ते तप्यन्तो महत्तपः 10 वर्ष सहस्राणि समुद्रो सलिलेशया। ओम नमः शिवाय। तपश्चरत्सु पृथ्वी प्रचेता सुमहीरुहा अरक्ष्यमाणा खं बभ्रूर्बभूवाथो प्रजाक्षयाः प्रत्याहृते तथा तस्मिंश्चक्षुष्यान्तरे मनो नासकामान् ऋतो वातुं प्रतं खमभवद्द्रुमः 10 वर्ष सहस्राणि नासो कुश्चेतिष्ठुं प्रजा तदुपसृत्य तपसा सर्वे युक्ता प्रचेतसा सुखेभ्यो वायुमग्निं च शस्त्रजुर्जातमन्यवः उन्मूलानथ तान् वृक्षान् कृत्वा वायुर्शोषयतो न तानग्निर्दहद्घोरा एवमासीद् द्रुमक्षयाः द्रुमक्षा यमथो बुद्ध्वा किञ्चिच्छेषे सुसाखिषु उपगम्या ब्रवीदेताद् राजा सोमः प्रचेतसा दृष्ट्वा प्रयोजनं सर्वं लोकसन्तानकारणात् कोपं त्यजतो राजानः सर्वं प्राचीनबर्हिषा वृक्षाक्षित्यं जनिष्यन्ति साम्येतामग्निमारुतौ रत्नभूता तु कन्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनीं भविष्यां जानतां ह्येषा मया गोभिर्विवर्धिता मारिषा नाम नाम्नैषा वृक्षैरेव विनिर्मिता भार्या भवतु वो ह्येषा सोमगर्भो विवर्धिता युष्माकं तेजसोर्धेन मम चार्धेन तेजसः अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापतिः सा इमां दग्धभूयिष्ठां युष्म तेजोमयेन वै अग्निनाग्नि समो भूयः प्रजः सां वर्धयिष्यति। ओम नमः शिवाय। ततः सोमस्य वचनाज्जग्रहुस्ते प्रचेतसः संहत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषामो मारिषायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः दक्षो यज्ञे महातेजा सोमस्यांसेन वीर्यवानो असृजन्मनसा चादौ प्रजा दक्षो नामैथुनातो उत्तराश्च चराश्चैव द्विपद्योथो चतुष्पदः विसृज्य मनसा दक्षः पञ्चादुसृजत श्रियः ददौ सा 10 धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ता 27मिन्दवे एभ्यो दत्त्वा ततोऽन्या वै चतस्रोरिष्टनेमिने द्वये चैव बाहुपुत्राय द्वये चैवाङ्गिरसे तथा कन्यामेकां क्रसास्वाय ते भूपत्यं निबोधतो अन्तरं चाक्षुषस्यात्र मनोषष्टम तु हीयते मनोर्वैवस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापते तासु देवा खगा गावो नागादिति जदानवा गन्धर्वाप्सरसश्चैव जज्ञिरेण्याश्च जातयः ऋषयः ऊचु तथा प्रभृति लोकेऽस्मिन् प्रजा मैथुन संभवा संकल्पा दर्शनात् स्पर्श पूज्य सात पूज्य पूर्वे सा सृष्टिरुच्यते। ऋषयः ऊचु तथा प्रभृति लोकेऽस्मिन् प्रजा मैथुन संभवा संकल्पा दर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते। देवानां दानवानां च देवर्षीणां च ते शुभो संभवा कथितः पूर्वं दक्षस्य च महात्मनः। ओम नमः शिवाय। प्राणात् प्रजापतेर्जन्म दक्षस्य कथितं त्वया कथं प्राचेत सत्वं च पुनर्लेभे महातपा
एतं नः संयतं सूतं व्याख्यातुं त्वात्मिहार्हसि असादौहित्रस्य सोमस्य कथं स्वासुरतां गतः। सूतवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु सत्तमा ऋषयोऽत्र मुह्यन्ति विद्यावन्तश्च ये नरा युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो दुजा पुनश्चैव अनुरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र नामुह्यति ज्येष्ठस्यं कानिष्ठ्यामप्येषां पूर्वं नासीद्विजोत्तमा तप एव गरीयोद्भूतप्रभावश्चैव कारणम् इमां विसृष्टिं यो दिवेद चाक्षुषस्य चराचरं प्रजानामयुरुत्तीर्णो स्वर्गलोके महीयते एष सर्गः समाख्यातश्चाक्षुषस्य समासतः इत्येते षड्विसर्गा हि क्रान्ता मन्वन्तरात्मका स्वायंभुवाद्या संक्षेपाच्चाक्षुषान्ता यथाक्रमम् एते सर्गा प्रजा प्रज्ञं प्रोक्ता वैदुज सत्तमाः वयवस्वतो विसर्गेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः अनन्तानातिरिक्ताश्च सर्वे सर्गा विवस्वतः आरोग्यायुः प्रमाणेन धर्मतः कामतोऽर्थतः एतानेव गुणानेति यः पठत्यान् सूयकः वयवस्तस्य वक्ष्यामि सम्प्रतस्य महात्मना समासाद्व्यासता सर्गं द्रुब्रुवतो मे निबोधत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध द्वितीयो अध्यायः पृथुवंशानुकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, समुद्र तक फैली यह भूमि मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध है। वसु धन रत्न के धारण करने से इसे वसुधा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीन काल में यह मधु तथा कैटभ नाम वाले दानवों के मेद अर्थात चर्बी से व्याप्त थी, इसलिए समुद्र तक विस्तृत यह पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात हुई। पृथु की पुत्री होने के कारण लोग इसे पृथ्वी कहते हैं। उस बुद्धिमान बेन पुत्र राजा पृथु द्वारा यह वसुंधरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अनेक भागों में विभक्त कर इसे सुशोभित किया गया। फिर यह अनेकों प्रकार के अन्नों खानों तथा बड़े बड़े नगरों से परिपूर्ण हुई। चारों वर्ण के लोगों से समाकीर्ण होकर यह उनके द्वारा क्षरित हुई। नृपश्रेष्ठ बेनसुत राजा पृथु अत्यंत प्रभावशाली सम्राट थे। सभी जीव समुदाय उसे नमस्कार और पूजा करते थे। ब्रह्म से उत्पन्न केवल राजा पृथु ही था, जिसे वेद वेदांगों के ज्ञाता विद्वान तथा सौभाग्यशाली ब्राह्मण नमस्कार योग्य समझते थे। कभी नष्ट न होने वाले प्रभाव से युक्त उस प्रतापी बेनपुत्र राजा पृथु की अति भाग्यवान नृपमंडली द्वारा स्तुति की जाती थी, क्योंकि वह सर्व प्रकार के नमस्कार योग्य था। युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा महाराज पृथु की विजय की प्रार्थना किया करते थे तथा वह सदा विजय प्राप्त करता था। जो कल्याण प्राप्त करने के योग्य वीर तथा यशस्वी योद्धा राजा पृथु के यश का गान कर युद्ध भूमि में जाता था, वह भीषण युद्ध में भी विजय को प्राप्त करता था। व्यापार करने वाले वैश्यों के भी वे कीर्तिमान राजर्षि पृथु प्रणाम करने के पात्र हैं, क्योंकि वे उन्हें भी जीविका प्रदान करते थे। पृथ्वी का दोहने वाले बछड़े तथा पात्रों का पूर्व में क्रमशः वर्णन आपसे किया जा चुका है। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने वायु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से बीजों का दोहन किया था। उसके पश्चात अग्निध्र ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। उसके बाद स्वारेचिस मनवंतर में बुद्धिमान चैत्र ने स्वारेचिस मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से अन्न का दोहन किया। उत्तम मनवंतर में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान देवभुज ने उत्तम मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से अन्न का दोहन किया। तामस नाम के 5वें मनवंतर में बलबंधु ने तामस मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। फिर चरिष्णव नामक मनवंतर में पुराण ने चरिस्वाण मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दोहा। इसके पश्चात चाक्षुष मनवंतर में पुराण
ने चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर के व्यतीत हो जाने के बाद जब वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ तब वेनुसुत पृथु ने जिस प्रकार पृथ्वी का दोहन किया उसका वर्णन मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ। अतीत के मनवंतरों में इन्हीं पूर्व कथित देवताओं, मनुष्यों तथा भूतादियों ने पृथ्वी का दोहन किया। अतीत तथा भविष्य के मनवंतरों में भी इसी प्रकार तथा इन्हीं देवताओं को जानना चाहिए जिनका मैं पूर्व में वर्णन कर चुका हूँ। अब मुझसे पृथु की प्रजाओं के विषय में आप लोग सुने। पृथु के 2 अति पराक्रमी अंतर्धान तथा पाली नाम वाले पुत्र हुए, जिनमें से अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान के संयोग से आग्नेयी धिषणा ने प्राचीन बर्हिस, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अनिज नाम के 6 पुत्रों को जन्म दिया। अतिशय वैभवशाली प्राचीन बर्हिस महान प्रजापति था। अपने बल, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान तथा तपोबल के कारण वह संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र सम्राट बना। उसके यज्ञ आदि में कुश के अग्रभाग पुराने हो जाते थे। इसी से वह प्राचीन बर्हिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अज्ञानांधकार से उत्तीर्ण होकर उन प्रजापति सम्राट ने समुद्र कन्या सवर्णा से विवाह किया। समुद्र पुत्री सवर्णा ने उनके संयोग से धनुर्वेद में दक्ष प्रचेता के नाम से प्रसिद्ध 10 पुत्रों को जन्म दिया। एक ही प्रकार के धर्म का पालन करने वाले उन प्रचेताओं ने समुद्र जल में लेटकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। जब प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे तब बिना देखभाल तथा कटाई छटाई के वृक्षों ने संपूर्ण भूमंडल को घेर कर आकाश को आच्छादित कर लिया। उस समय प्रजा क्रियाहीन दशा में पड़ी रही। वे उन वृक्षों को काटने में समर्थ नहीं थी। अपने तपोबल से जब प्रचेताओं ने अपनी प्रजा की इस दुरावस्था को जाना तो अत्यंत क्रोधित होकर अपने मुख से एक साथ वायु तथा अग्नि को छोड़ा। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया, फिर अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन वृक्षों का नाश हो गया। उन बड़े वृक्षों के नष्ट हो जाने पर जब कहीं कहीं थोड़ी संख्या में ही वृक्ष बचे तब राजा सोम उन प्रचेताओं के पास गए और उनसे कहा, हे प्रचेतागण, प्रजाओं से उत्पन्न होने वाली संततियों के हित में नित्य के आने वाले प्रयोजनों को देखकर आप लोग क्रोध का त्याग कर दें। आप सब बर्हिस के पुत्र तथा राजा हैं। पृथ्वी पर जो वृक्ष शेष रह गए हैं उनसे ही नए वृक्ष उत्पन्न होंगे। अतः आप लोग अग्नि तथा वायु को शांत कर दें। यह अत्यंत सुंदर रत्नभूता कन्या वृक्षों की है। भविष्य की घटनाओं को जानकर मैंने अपकिरणों से इसकी वृद्धि की है। इसका नाम मारिसा है और वृक्षों द्वारा यह उत्पन्न की गई है। सोम अर्थात सोम के गर्भ से बढ़ने वाली यह कन्या तुम सब की पत्नी होगी। मेरे तथा तुम सबके आधे आधे तेज से इसके द्वारा अतिशय ज्ञानी दक्ष नाम का प्रजापति उत्पन्न होगा। तुम सबके तेजबल तथा अग्नि के समान ही तेजस्वी होगा और इसकी जली हुई पृथ्वी तथा राजाओं का पालन करेगा। सोम द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने वृक्षों पर से अपने क्रोध को हटा लिया और धर्मपूर्वक मारिसा को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसके पश्चात उन सब ने मानसिक संकल्प द्वारा मारिसा में गर्भाधान किया। उन 10 प्रचेताओं के अंश से मारिसा ने दक्ष नाम के प्रजापति को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश होने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी तथा पराक्रमी थे। उन दक्ष ने ही सर्वप्रथम मानसिक संकल्प द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की, स्त्री पुरुष संभोग द्वारा नहीं। दक्ष ने पहले अचरों, चरों, द्विपदों, मनुष्यों अर्थात तथा चतुष्पदों की सृष्टि की। उसके पश्चात स्त्रियों की सृष्टि की। स्त्रियों में से 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा समय विभाजन में नियुक्त 27 कन्याओं को चंद्रमा को प्रदान किया। उसके बाद 4 कन्याओं को अरिष्टनेमि को, 2 बाहुपुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 1 कृशाश्व को दे दिया। अब उनके पुत्र पौत्रों को सुने। उस समय
तक छठवां चाक्षुष मनवंतर बीत चुका था और सातवें प्रजापति वैवस्वत मनु का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा था। दक्ष की कन्याओं से देवता, पक्षी, नाग, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात पृथ्वी पर प्रजाएं संभोग द्वारा उत्पन्न होने लगीं। इसके पूर्व संकल्प, दर्शन तथा स्पर्श से ही सृष्टि की उत्पत्ति कही जाती थी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, देवताओं, दानवों तथा देवर्षियों की उत्पत्ति को आपने महात्मा दक्ष की उत्पत्ति से पहले बताया है और दक्ष की उत्पत्ति प्राण से कहा है। फिर उन महातपस्वी ने प्रचेताओं का पुत्र होने का गौरव पद किस प्रकार प्राप्त किया, हमारे इस संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि चंद्रमा के दौहित्र होकर फिर वे उनके स्वसुर कैसे हो गए। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, यह जन्म तथा अंत सदा सर्वसाधारण जनों में होते हैं। ऋषिगण तथा विद्वान कभी भी इस विषय में अज्ञान में नहीं फंसते। हे विप्रगणों, ये दक्ष आदि प्रजापतिगण प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं और फिर विनाश को प्राप्त होते हैं। इस विषय में विद्वानों को कभी भी भ्रम नहीं होना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजगण, प्राचीन काल में इन सबों के मध्य ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का भाव नहीं था। उस समय केवल तपस्या को ही महत्वपूर्ण माना जाता था तथा इनका व्यक्तिगत प्रभाव ही इनकी महानता का कारण होता था। चाक्षुष मनु के इस चराचर सृष्टि विवरण को जो व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है, वह अपनी संपूर्ण आयु सुखपूर्वक व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। यह चाक्षुष मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। इस प्रकार स्वयंभू मनु से लेकर चाक्षुष मनु के अंत तक के 6 मनवंतरों का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। हे द्विज प्रवरबंध, अपनी जानकारी के अनुसार इन सृष्टियों का विवरण आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इनका विस्तृत विवरण वैवस्वत मनवंतर के ही जानकर समझ लेना चाहिए। वैवस्वत मनु द्वारा किए गए सभी सृष्टि कार्यकलाप आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ तथा काम सभी प्रकार से असीम तथा दूसरे सर्गों की तरह ही हैं। जो व्यक्ति निंदा प्रवृत्ति का परित्याग करके इसको पढ़ता है, वह आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ तथा काम इन सब मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। और अब तत्काल महात्मा वैवस्वत की सृष्टि क्रम का अवसर के अनुसार मैं संक्षेप में तथा निरंतर तथा विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग उसे सुने। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते पृथुक वंशानुकीर्तनम नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में पृथु वंशानुवर्णन नामक उत्तरार्ध खंड का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम